बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं कैपिटल इनसाइट विद जहांज़ेब खान। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल के दिन, इस पाक दिन, इस बाबरकत दिन एक बहुत ही नाखुशगवार वाक़या बलूचिस्तान में रूनुमा हुआ। मस्तंग में एक रैली के ऊपर चंद लोगों ने खुदकुश हमला किया। मस्तंग बॉम्बिंग में तकरीबन 52 लोगों की शहादत हो चुकी है। इसी के साथ साथ उसी दिन हंगू में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इस किस्म का एक अटैक देखने में आया, जहां हंगू की मस्जिद, जो पुलिस स्टेशन की जो मस्जिद थी, उसमें एक दहशतगर्द ने पनाह ली और वहां उसने अपने आप को बम धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसी वक्त जिस वक्त मस्तंग में ये दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा था और उसी वक्त हंगू में ये दहशतगर्दी का वाक़या हो रहा था, उसी वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बॉर्डर के एरियाज़ पर कई दहशतगर्दों को ट्रैक डाउन कर चुकी थी और उन्हें टारगेट डाउन कर चुकी थी। ये सब वाक़या हुआ एक ही दिन के अंदर, जो कि था 12 रबीउल अव्वल का वाक़या। अब जानना ये चाहती है अवाम, जानना ये चाहती है पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम, पूछता है पाकिस्तान कि ये खुदकश हमले एकदम से कहाँ से होने लगे, क्यों ये दहशतगर्दी के हमले एकदम पाकिस्तान की सरजमीन पे दोबारा से रुनुमा हुए और एक दिन में ही 2 से 3 जगहों पर इस किस्म के नाखुशगवार वाक़ये देखने में आए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में इकनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में इकनॉमिकल मेल्ट डाउन से गुजर रहा था और इस मेल्ट डाउन के अंदर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ज़रब लगी वो लगी IMF की कमर तोड़ शराइत की वजह से, IMF की गैर इंसानी कमर तोड़ शराइत की वजह से, जिस पे पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज था। पाकिस्तान में IMF की इस नाजायज़ और इस कमर तोड़ शराइत की वजह क्या बनी? 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत हुआ करती थी। तब इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक बहुत ही घिनौना, मैं समझता हूँ लफ्ज़ अदा करना चाहिए, मुआहदा किया, जिसके बाद आज उसके समर हमारे सामने आ रहे हैं और इसी 2019 के मुआहदे को फिर आगे नून लीग की क़यादत लेके चली। इसी की बाद पाकिस्तान में हमने देखा कि एक इकनॉमिकल मेल्ट डाउन था। पाकिस्तान में इदारे बंद होना शुरू हो गए थे, इंडस्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आ चुके थे। बिजली की बिलों और पेट्रोल की हाइप के बाद लोगों का जीना दोभर हो चुका था, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी थी। ऐसे में हमारे आर्मी चीफ ने एंट्री की, ऐसे में पाकिस्तान की अफवाज ने जो है वो एंट्री की और शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर साहब, शुक्रिया आपका। 26 करोड़ अवाम आपकी मशकूर है, 26 करोड़ अवाम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने एक मर्द मोमिन की तरह स्टेप किया और इकनॉमिकल रिफॉर्म की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाया। इस मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर आपने इकनॉमिकल रिफॉर्म्स की पॉलिसीज़ को अपनाया और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुए। हमने देखा कि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हुआ, हमने देखा कि हुंडी माफिया के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हुआ, हमने देखा कि तमाम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन हुआ, हमने देखा कि डॉलर को नीचे आते हुए हमने देखा, हमने जो है पहली दफ़ा रुपये की परवान को होते हुए देखा। हमने देखा कि चीनी की कीमत चंद ही दिनों में जो है वापस अपनी जगह पे आई, आटे की कीमत चंद ही दिनों में अपनी जगह पे आई। डॉलर का जो स्मगल अफ़गानिस्तान होता था, हमने देखा उसको रुकते हुए। तो शुक्रिया जनरल आसिम मुनीर साहब, शुक्रिया पाक आर्मी कि आपने इंटरवीन किया। लेकिन जो ही ये सब कुछ होता है, जो ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होती है, जो ही हमारे इदारे जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जो ही ये सारी इकनॉमिकल रिफॉर्म्स की बातें होना शुरू हो जाती हैं, तभी इस मुल्क के अंदर यके बाद दीगर दहशतगर्दी के अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। जब हमारी हुकूमत राइट ट्रैक पर चलना शुरू हो जाती है, जब स्टॉक एक्सचेंज बहाल होना शुरू हो जाती है, जब स्टॉक एक्सचेंज में हमारा रुझान जो है वो पॉजिटिव होता है, जब पाकिस्तान में 5 नए बैंकों को लाइसेंस दे दिया जाता है, तब ही क्यों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, तभी क्यों बलूचिस्तान में इंसर्जेंसीज़ का आगाज़ होता है, तभी क्यों KPK के अंदर इंसर्जेंसीज़ का आगाज़ होता है। कौन है जो इसके पीछे है?
सरफराज बुगटी साहब ने फरमाया कि इसके पीछे रॉ है, नो डाउट इसके पीछे रॉ है, और सरफराज बुगटी साहब की ये फाइंडिंग दुरुस्त है। पेशावर छापे के बाद कुछ रॉकेट लॉन्चर्स और कुछ रॉकेट्स दरियाफ्त हुए, ये भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने थे। कौन है इनकी मामलत करने वाला पाकिस्तान के अंदर? कौन है जो अफवाज पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो इन बम धमाकों का ज़िम्मेदार है पाकिस्तान के अंदर? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो हम जानते हैं, हम हिंदुस्तान और रॉ पे इसका इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, मगर क्या कुंडी अंदर से नहीं खोली गई? क्या कोई अंदर से नहीं है जो इन सब की मामलत कर रहा है, जो हमारे आर्मी चीफ को, हमारी आर्मी को, हमारे इदारों को और हमारी गवर्नमेंट को इस वक्त काम करने से रोक रहा है, जो इकनॉमिकल रिफॉर्म से रोक रहा है, जो कि प्रोग्रेस से रोक रहा है? क्या हमें इस वक्त एक दीवार होकर, एक कौम होकर हुकूमत के साथ उनके हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए? क्या हमें अपनी अफवाज के हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए? क्या हमें उन लोगों का सुराग नहीं निकालना चाहिए? ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ इस 26 करोड़ आवाम के लिए, ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए, ये सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ हमारी इस वक्त मौजूदा केयर टेकर हुकूमत के लिए कि कौन है वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर से इनकी मामलत कर रहे हैं? क्यों ये नाखुशगवार वाक़ये, ये दिलखराश वाक़ये उस वक्त रूनुमा हो रहे हैं जिस वक्त पाकिस्तान